हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज शाइटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शाइटेस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए जो मॉडल पेपर 6 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर डिस्कस किए थे। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा, चैनल पर जाकर देख सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 25 आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आएंगे और 75 मार्क्स आपके जो ट्रेड थ्योरी है वहाँ से आएंगे। ठीक है, अगर आप सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से कर सकते हो। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ई क्वेश्चन बैंक से आप अपनी 75 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बैंक लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर वो ले सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सीआईटी के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों, जब आपका एडमिशन एनएसटी या आईटीओटी में हो जाएगा तो आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। फाइनल एग्जाम में क्या, जो ट्रेड थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी है, सभी क्लास आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मॉडल पेपर 6 की पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @वे टू राइट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम आ जाएगा विजय कॉलेज शाइटेस, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट के लिए। उनको क्या करना है, इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट को सर्च करना है @CITS इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो CITS इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से चैनल का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ वगैरह आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान समझना। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए, 4 अंकों की पूछी है और इसने सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है। तो देखो, सभी 4 अंकों की है, लेकिन अब हमें पता करना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कौन सी है इनमें से। तो पूर्ण वर्ग का तरीका क्या है, देखिए मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा, उससे समझने की कोशिश करना। तरीका क्या है पूर्ण वर्ग निकालने का। एक तरीका आपके पास है, हम रैंडम कोई एक संख्या ले लेते हैं। जैसे हम माने चलिए हमने एक संख्या ले ली 256। ठीक है, हमने कोई एक संख्या ले ली 256। इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपने 256 लिया, इसको ऐसे कट करो। 2 से कितनी बार कटेगी, 128। 2 से कितनी बार कटेगी, 64। 2 से कितनी बार कटेगी, 32। भाई 32 बार तो कटेगी। 2 से कितनी बार कटेगी, 16 बार। 2 से कितनी बार कटेगी, 8 बार। और 8 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। मतलब 2 4 बार। 2 से कितनी बार, 2 बार। और 2 से ये कितनी बार, 1 बार। अब आप देख लो, जो 256 था, इसको समझना। अभी क्या 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा। 2 2 के जोड़े बनाने स्टार्ट करो, बन गए 2। एक ये है, एक ये जोड़ा बन गया और ये बन गया, यानी कंप्लीट 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं कि 256 क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तरीका तो है ये। ठीक है, अब देख लो किसका पूर्ण वर्ग है ये। अब 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 2 बार आ गए। अब 2 की 4 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। ठीक है, 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16। तो ये क्या हो गया, 256 एक पूर्ण वर्ग हो गया ना। एक तरीका तो होता है ये, और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे 256 ही है, इसको समझना दोस्तों। 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन गया। अब एक ये 2 सिंगल बचा है, इसको 1, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। अब यहाँ से 2 पर कितनी मारने चलाए, 1 की 1 बार ही चलेगी। भाई अगर 2 की 2 में चलाएंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो यहाँ 1 बच गया, 156। अब जो ये ऊपर है इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 2। अब देख लो 2 का क्या करे, जो हमारा क्या है 156 आ जाए। तो देखो इसका तरीका है क्या, इसका तरीका है ये कि हम यहाँ पर अगर 6 ले, अगर हम यहाँ पे 6 ले, कोई दिक्कत। अब 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो,
6 छंग 36 का 6 का 80 लघु कितने 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। कंप्लीट बार कट गया ये, तो कितना 16। यानी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। दो तरीके मैंने बताया कि पूर्ण वर्ग कैसे पता लगेगा। अगर ये कंप्लीट नहीं कटता तो हम बोल सकते थे कि भाई ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर चेक करेंगे। दो तरीके मैंने बताया, जो उन सा तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। मान के चलो 1009 है, 1009, दो दो के जोड़े बना दिए। अब 3 3 9, 3 की 3 में गुणा करा 9, 4 से 4 की गुणा करते 16 ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे कितना बचेगा 109। भाई कंप्लीट जोड़ा उतार लिया हमने। अब 3 का दुगुना कितना होता है 6। अगर हम यहाँ पे 2 रखे, यहाँ पे 2 रखे, 2 की गुणा यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। भाई 109 से ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे 1 रखे और यहाँ पे 1 रखे तो ये 61, यानी ये कंप्लीट कट नहीं रहा है। तो ये क्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही दूसरी भी नहीं है। जब आप हल करोगे तो तीसरी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, करके देख लेना। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिया कि आप कैसे पता कर सकते हो कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ध्यान समझना। जो पूर्ण वर्ग की अगर वो बात करता है, पूर्ण वर्ग की, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक होता है पूर्ण घन। एक पूर्ण वर्ग होता है, एक पूर्ण घन होता है। पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग होता है ना, इसमें 2 के जोड़े बनते हैं। 2 मतलब 2 हो गए तो एक बार आ जाएगा। जो घन होता है उसमें कितने 3 के, 3 का कॉम्बिनेशन होता है। घन का मतलब 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में माउथ को क्या लिखा जाए, कोड ये लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में और को क्या लिखा जाएगा। इसको सिर्फ मैं समझाऊंगा, करना खुद है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भाई आता है। अब देखो, मैंने एक तरीका बताया था, MOUTH, माउथ को क्या लिखा है इसने, LMRPC, ये लिखा है इसने माउथ को। अब तरीका क्या कहता है इसको समझ लो भाई। अब तरीका कहता है कि अगर आपको नंबरिंग ध्यान होनी चाहिए। M कितने पे आता है 13 पे, O कितने पे आता है 15 पे, U कितने पे आता है 21 पे, T कितने पे आता है 20 पे, और H कितने पे आता है 8 पे। ठीक है, नीचे ये L कितने पे 12 पे, M कितने पे 13 पे, R कितने पे 18 पे, P कितने 16 पे, और C कितने 3 पे। अब देख लो क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 1 कम हो रहा है ना, और यहाँ कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है, और यहाँ पे कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है। भाई पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ। ऐसे आपको क्या करना है, जो हॉर्स है HORSE, ये है। यहाँ पहले क्या करोगे आप, 1 कम करना, 1 कम करके लिखना, फिर यहाँ पे क्या करोगे 2 कम करके लिखना, यहाँ पे क्या करोगे 3 कम करके लिखना, और यहाँ पे क्या करोगे 4 कम करके लिखना, और यहाँ पे क्या लिखोगे 5 कम करके लिखना। ठीक है, तो ये तरीका है। देखिए, अगर आपको ये जैसे ए कितने नंबर पे आता है, सी कितने पे आता है, और जी कितने पे आता है, या एच कितने पे आता है, अगर ये आपको ये ध्यान नहीं है, आपके ध्यान नहीं रहते हैं, तो तरीका क्या है, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, जो आपको रफ वर्क के लिए सीट मिलती है उस पर ऐसे लिख लेना ABCD, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग कर लेना। ठीक है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन कर पाओ, और सही क्वेश्चन कर पाओ, किसी प्रकार का आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, हालांकि इससे जो पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराया, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझाए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसको देखो, ये कह रहा है 253 डिवाइड बाई किससे 11 से, और का की जगह क्या लगाते हैं हम, गुणा, और कितने गुणा 23। अब इससे इसको कट कर देना और इसकी गुणा करके लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है यदि दक्षिण दिशा में चलने वाली कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है, अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो देखिए,
पहले आपको डायरेक्शन लिख लेनी है। ये क्या है, नॉर्थ उत्तर, साउथ साउथ दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट पूर्व, और वेस्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये बोला दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर दूर जाती है। भाई दक्षिण में ये चली 8 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर ये कह रहा दाएं ओर मुड़ के, दाएं ओर इस साइड ही तो मुड़ेगी ये, दाएं ओर मुड़ के 9 किलोमीटर चल ली। ठीक है जी, 9 किलोमीटर चल ली। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जा रही, दाएं मुड़ गई। जब ये दाएं मुड़ी तो इसने पूछा किस डायरेक्शन की ओर अभिमुख है वो, तो देख लो किस डायरेक्शन की ओर है ये नॉर्थ की तरफ ही तो है, यानी उत्तर की तरफ ही तो है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट कराए वहाँ पे आपके बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि ले से आपको कैसे निकालना है, मैं से कैसे निकालना है। अब फिर देखो मैं से निकालना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ पे दिया क्या है, 36। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया है, 84। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसको 2 से कट करो, कितनी बार, 18 बार। 2 से कितनी बार, 9 बार। और 3 से कितनी बार, 3 बार। और 3 से कितनी बार, 1 बार। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब 84 को कट करो, 2 से कितनी बार, 42 बार। 2 से कितनी बार, 21 बार। 3 से कितनी बार, 7 बार। और 7 से कितनी बार, 1 बार। ये अब आपने ये जब काम कर लिया तो आपको ये देखना है कि आपका जो कॉमन है इन दोनों में क्या है, क्या कॉमन है, क्या बेनिस्ट है जो दोनों में मिल रहा है। ठीक है, ये देखना है। तो आप देखोगे 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 और मिल रहा है। ठीक है जी, एक 3 और मिल रहा है। ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था, एक 2 मिल रहा था और एक 3 मिल रहा था। 2 दूनी 4 और 4 थी 12। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैथ और लैसे में किसी बच्चे को बिल्कुल भी मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई, तो उसकी कुल आय कितने प्रतिशत की वृद्धि उसकी आय में। तो देखो, प्रतिशत वृद्धि पूछी है इसने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो 80 रुपये थी उसकी आय, लेकिन कुछ दिनों बाद बढ़ गया कितनी, 96। कितने रुपए बढ़ गई, 16 रुपये बढ़ गई भाई। किस कहाँ से बढ़ी, 80 से तो बढ़ी, 80 से बढ़ के 96 हुई, तो नीचे 80 रख दो। और प्रतिशत वृद्धि की बात पूछी है तो 100 की गुणा कर दो। 16 से 80 कितनी बार, 5 बार। और 5 से 100 कितनी बार, 20 बार। तो कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है उड़ना संबंधित है पक्षी, सरकना किससे होगा, घोंगा। ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही ये कह रहा है कि बिजली जो पंजा है वो किससे है संबंधित, पंजा बिल्ली से है, तो खुर किससे है, घोड़े से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 रुपये में खरीदता है और उसे 13.75 रुपये में बेच देता है, लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिशत ये लाभ पूछा है इसने। तो देखो पहले लाभ कितने का हुआ, खरीदी उसने 12.50 की थी लेकिन 13.75 में बेचा, तो 1.25 का लाभ हुआ इसको, इतने रुपए का लाभ हुआ। खरीदी कितने की थी, यानी कहाँ से लाभ हुआ भाई, 12.50 की तो खरीदी थी उसने, और गुणा कितना, प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई। अब ये इससे कितनी बार, 10 बार कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, जो लाभ प्रतिशत वगैरह पूछता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको खुद करना है। करना क्या है इसमें भाई, देखो इन दोनों को जोड़ देना है, फिर ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं सरलीकरण से आपके डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है 119 114, मतलब इसने ये श्रेणी दी है
और ये क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है। यहाँ पे देखोगे 5 कम हो रहा है, यहाँ पे देखोगे 5 फिर कम हो रहा है। यहाँ पे 99 में क्या हो रहा है, 5 कम। तो 99 से आगे 5 कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 94। ठीक है, आपको सिर्फ जो श्रेणी दी गई है उसमें क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, या कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष अवधि के लिए उधार दी गई है। तो आपको अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। अब देखो, धनराशि ज्ञात करनी, यानी मूलधन की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है हमें। अब साधारण ब्याज इसने 280 दिया है, यहाँ 280 रखना, और दर कितनी है 7%, और समय कितना है 4 वर्ष। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देना और दर समय को बट्टे में लेके जाओगे, मूलधन आपका आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, अगर आप गुणा भाग करने जानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिए। ये कह रहा है राम श्याम मोहन कोई काम 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, राम किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा। श्याम किसी उसी काम को कितने दिन में, 25। और जो मोहन है उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में। अब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था, जब तीनों मिलकर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य। कैसे निकाल लोगे, तीनों का एलसीएम ले दो। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी लैसे ले दोगे, लघुत्तम समापवर्तक 300 आ गया। ये आपका टोटल वर्क है 300। अब यहाँ से 20 से 300 कितनी बार कट रहा है, 15 बार कट रहा है। 25 से 300 कितनी बार कट रहा है, 12 बार। 30 से 300 कितनी बार कट रहा है, 10 बार। ये कह रहा है तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये इनको मिले। तो तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है भाई, तीनों को ऐड कर दिया, 15, 12 और 10, कितना हो जाएगा तीनों को ऐड करके, 37। और इस 37, जब आपको 37 किसके बराबर है, 3700 रुपये मिले इनको, 3700 के। और किसका पूछा इसने, मोहन का। तो गुणा 10 कर दो। 37 से कितनी बार कटेगा, 100 बार। 100 और 10 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। किसी को कोई दिक्कत, 1000 रुपये आपका जो मोहन का पारिश्रमिक है वो आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप में किसी को बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट करके बता देना। ठीक है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में 3600 और 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्यूशन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, इसको ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर देखिए, इसने जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसने ब्याज दर पूछी है और उसने बोला है 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 3600 रुपये, और 4 साल बाद 5184 हो रही है। तो हमने पहले मान लिया कोई धनराशि ये थी, 1 साल बाद कितनी होगी, वो बी होगी। 2 साल बाद इसने 3600 दी है, और 3 साल बाद हमने सी मान ली, और 4 साल बाद इसने 5184 हमें दी है। हमने ये काम किया। अब जो हमारी ब्याज दर है वो किसके बराबर होगी, जो परिवर्तन दर है उसके बराबर होगी। अब परिवर्तन दर को देख लो। परिवर्तन दर में आपको करना क्या है, परिवर्तन दर यानी कितना भाई, सी में से हमने 3600 माइनस कर दिया और बटे में 3600 रख दिया, और प्रतिशत के लिए 100 की गुणा कर दी। और ये बराबर किसके करा हमने, 5184 को माइनस सी कर दिया भाई, इसको सी कर दिया, 5184 में से सी घटा दिया, बटे में सी गुणा 100। अब इस 100 से ये 100 कट गया और हमने तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, ये तिरछी मल्टीप्लाई कर दी हमने उसके बाद। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर 3600 माइनस का 3600 सी बराबर के 3600 गुणा 5184 सी माइनस के 3600 सी। 3600 सी से 3600 सी कट गया, क्योंकि दोनों माइनस के है और बराबर में है। अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस को हो जाएगा, तब भी घट के 0 हो जाना है, तो हमने साइड से ही कट कर दिया। अब आप देखो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा है वो बचा है सी स्क्वायर किसके बराबर, 3600 गुणा 5184 के बराबर। तो सी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 60 के स्क्वायर के, 3600 किसके, 60 के स्क्वायर के, और जो 5184 है ये 72 का वर्ग होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
तो सी बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणा 72। तो सिंपली हमने 4320 लिख दिया इसको। अब हमें ब्याज दर बतानी है, तो ब्याज दर के लिए हमने कहाँ वैल्यू पुट करी, ब्याज दर के लिए हमने सिंपल जो वर्क है वो ये किया, ब्याज दर सी माइनस के 3600 बटे 3600 गुणा 100, इसमें हमने सी की वैल्यू रख दी। सी की वैल्यू रख के जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारी जो ब्याज दर है वो कितनी आ गई 20% आ गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। अब देख सकते हैं आपका जो ब्याज दर है वो कितना हो जाएगा, ब्याज दर हो जाएगा आपका भाई 20%। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको ध्यान से समझना। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है ये बताओ। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। किसी कोई दिक्कत इसमें भैया? तो आपने अभी तक ये पढ़ा होगा ना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या हो जाएगी चाल गुणा समय हो जाएगी ना। अब देखो चाल कितनी दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है सेकंड में, और आंसर हमारा है मीटर में। तो हमको जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा, और समय कितना दिया है 5 सेकंड। अब 18 से 72 कितनी बार 4 बार, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कितना हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 5 गुणा 12, 2 से कितनी बार 12, 6 बार कट जाएगा, और 6 और 5 की गुणा करेंगे तो 30 वर्ग सेमी आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया बेसिक फॉर्मूले आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है इसने। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई इसने 256। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो भुजा का स्क्वायर हो, 256 के बराबर हो जाएगा। भुजा क्या आ जाएगी हमारी, भुजा हमारी आ जाएगी 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जब हमने भुजा निकाल ली, विकर्ण हमें निकालना। ठीक है भाई, विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा ही तो होता है। ठीक है, √2 गुणा भुजा होता है। अब √2 को ऐसे कैसे, और भुजा कितनी है हमारी 16 है, तो क्या आ जाएगा 16 √2 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें था कुछ नहीं। आपको भुजा निकालनी, अगर आपको विकर्ण का पता है √2 गुणा भुजा तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखो भाई ध्यान से। ये कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 16 सेमी और 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ध्यान से देख लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण की गुणा कर दी, 2 से 16 कितनी बार कट गया 8 बार, और 8 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 वर्ग सेमी। 96 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है यदि वर्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि हो जाएगी। देखिए पहले त्रिज्या मान लो भाई। ठीक है, हमने त्रिज्या मान ली r। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये काम हो गया। अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या है, इसने बोला जो क्या वर्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। अब त्रिज्या कितनी है 2r, क्षेत्रफल इसने पूछ लिया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई तो ऐसे कैसी,
आर आर के स्क्वायर की जगह 2 आर का इसका स्क्वायर हो जाए कंप्लीट का। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, पाई ऐसे कैसे और आर स्क्वायर। अब आप देख लो, पहले कितना था पाई आर स्क्वायर, अब क्या होगा 4 पाई स्क्वायर। कितने गुणे होगा ये, 4 गुना हो गया ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है रीता गीता संगीता तीनों बहनों का भार इसने दिया है 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम। तीनों बहन का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तीनों का योग भाई 35.5 प्लस के 28.5 प्लस के 24.5 और बटे में क्या रख दोगे आप, बटे में 3। इसको हल कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत में, इसको हल कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसने 21वां क्वेश्चन देखो, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात और एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि यहाँ क्या आएगा। देखो, इसको हम लिख कैसे सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, यहाँ तक कोई दिक्कत। और समानुपात की जगह बराबर का निशान लगा दो, 2 ऐसे, और जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी जगह x मान लो। इतना तो काम कर सकते हो। अब इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो ये पॉइंट हट गया। अब 2 से कंप्लीट कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको 39/6 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 3 बचेगा, 3 0 6 पंजे 30, 6.5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपको करना खुद है भाई, सबसे पहले भाग करना, उसके बाद जोड़ना और फिर घटाना, ये काम आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसको देख लो, इसमें आपको सबसे पहले भाग करना है, फिर जोड़ना है, उसके बाद घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इस ये कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर पाओगे। ये बोल रहा है 20% की छूट देने पर 24 रुपये की बेची, मान लेते हैं उसका प्राइस 34 रुपये है, 20% की छूट दे दी, 20/100, ये 5 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 36, 5 8 40, भाई 6.8 बार कटेगा। 34 में से आप 6.8 घटाओ, क्या 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन लो, एक सेकंड, आपने 30 लिया, 30 पे आपने 20% की छूट दी, बटे 100, 20 से कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, तो कितना आ गया, 6। यानी 30 रुपये मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य था, 6 रुपये की छूट दे के कितना बचेगा, 24 रुपये में तो बेची जाएगी, तो अंकित मूल्य कितना है उसका, 30 हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, ये बिल्कुल आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 14 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा। देखो, व्यास इसने दिया है, तो पहले त्रिज्या देख लो क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की हाफ होती है, तो 14/2 कितना हो जाएगी, 7। अब जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर की 3, ठीक है। अब बस आपको वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो 25 क्वेश्चन थे मॉडल पेपर 6 में, ये डिस्कस कर लिया। किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना भाई, मैं उससे रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन होगा वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कि यहाँ पे आपने जो चीज़ बताई है समझ में नहीं आई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो ये PDF है, ये PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाकर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा, जितने बेसिक फॉर्मूले हैं उनको भाई एक बार लिख के याद कर लो, आपको डेफिनेटली अगर आप फॉर्मूले कर लेते हो और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इनको कर लेते हो तो 25 में से 25 आप
लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की जो ट्रेड थ्योरी है उसकी तैयारी अपनी अच्छे से करना चाहते हो 75 मार्क्स के लिए, ई क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर सकते हो। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।